नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है, तो ऐसे में यहां पर तमाम बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिन होने वाली है। आज और कल हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक। 4 जुलाई को हैदराबाद से वापस लौटेंगे सीएम मनोहर लाल और इसमें शामिल होने के लिए हैदराबाद से रवाना हो चुके। तो बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि हैदराबाद में होने वाली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं संवाददाता प्रियंका का। प्रियंका, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री सुबह करीबन 9:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरते हैं और करीबन 12 बजे के करीब वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक होनी है हैदराबाद के तेलंगाना में। तो उसको में शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि उनके साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी इस बैठक में मौजूद होने के लिए, शामिल होने के लिए यहां से निकल गए हैं और वहां पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। प्रीति, ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि ऐसा बहुत सालों बाद हो रहा है कि दिल्ली के बाहर कहीं कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इतने बड़े स्तर पे हो रही है। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, कार्यकारिणी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पहुंच रहे हैं और ये बैठक आज और कल तेलंगाना के हैदराबाद के तेलंगाना में होगी। प्रीति जी, और यहाँ पर क्योंकि क्या किसी से बातचीत हो पाई है जो रवाना हुए हैं हैदराबाद के लिए इस बैठक को लेकर कि क्या कुछ मुख्य उद्देश्य इसमें रहेगा बीजेपी का, और हैदराबाद को चुना जाने का भी यहाँ पर क्या मैसेज जो है वो माना जाए, क्या इसके मायने माने जाए कि हैदराबाद को ही आखिर क्यों चुना गया? क्या अब दक्षिण में बीजेपी एक तरीके से अब फोकस करेगी? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिलहाल अगले साल तेलंगाना विधानसभा, हैदराबाद में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी लुक ईस्ट पॉलिसी पर भी ज़्यादा जोर दे रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साउथ से बीजेपी से जोड़ना, बीजेपी के कामकाज को बताना और बीजेपी किस तरीके से, किस पद्धति से कामकाज करती है, इस विचारधारा से लोगों को जोड़ना। इसको लेकर लगातार कई महीनों से बीजेपी मुखर है और लगातार कई महीनों से अग्रसर होकर काम भी कर रही है। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँगी कि तेलंगाना को इस बार इसलिए चूज किया गया है क्योंकि चुनाव है और बीजेपी आगे की रणनीति किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से वहां ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होना है, इस पर भी विचार करेगी। तो वहीं इस 2 दिवसीय बैठक में आगामी समय में जो 2024 में चुनाव होने हैं उसकी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और करीबन 18 वर्ष बाद हैदराबाद में इस तरीके की कार्यकारिणी बैठक हो रही है, जो बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद बीजेपी आगे का क्या कुछ एजेंडा निकालती है, किस तरीके से रोड मैप बनाती है और किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो भी सियासी रणनीति है, वो तैयार करते हैं। जी शुक्रिया प्रियंका, नजर बनाए रखिए, आगे इस पर अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक जो हैदराबाद में होनी है उसको लेकर अपडेट ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। 12 बजे के करीब वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे और ये बड़े स्तर पर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन को मजबूत करने पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उसको लेकर भी कुछ अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं और पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से लोगों को और जोड़ना और हैदराबाद में इस बैठक को करना, इसका भी एक मकसद यहाँ पर है कि अब साउथ में पार्टी जो है अपनी जड़ें मजबूत करेगी, वहां पर कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेगी और इसी एजेंडे पर आज बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मंथन करने वाले हैं, रणनीति बनाने वाले हैं।